दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन से एक बेहद ही गंभीर और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। यह मामला जुड़ा है 16 साल के एक सिख लड़की से और पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग से, जिन पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक 16 साल के सिख लड़की को किडनैप किया और उसे एक कमरे में बंद करके रखा। आरोप यह है कि उस फ्लैट में 5-6 लोगों ने उस पर जबरदस्ती की। जब उस लड़की ने वहां से भागने की कोशिश की तो उसे धमकाया गया। उससे कहा गया कि तुम हमारे इजाजत के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। अब समझते हैं कि यह मामला सामने कैसे आया। जिस बिल्डिंग में यह सब हो रहा था वहां पर एक सिख युवक रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक 34 साल का पाकिस्तानी 16 साल की सिख लड़की को बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे ले जा रहा है। उस सिख युवक को इन पर शक हुआ तो उसने पूछताछ की, लेकिन पूछताछ के दौरान इन दोनों में बहस हो गई। इसके बाद जो जानकारी सामने आई तो उस पाकिस्तानी आदमी ने इस लड़की को सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक इस कमरे में बंद रखा था। और आरोप तो ये भी है कि उस पाकिस्तानी आदमी ने और 5 लोगों को उस लड़की पर अत्याचार करने के लिए अपने फ्लैट में बुलाया था। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला पुलिस, सोशल मीडिया यहाँ तक कैसे आया। झगड़े के बाद उस सिख युवक ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन आरोप यह है कि पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उल्टा उस पाकिस्तानी आदमी ने उस युवक को धमकी दी कि तुम इस मामले से दूर रहो। इसके बाद उस सिख युवक ने यह सारी हकीकत अपने समुदाय में बताई और थोड़ी ही देर में 200 से ज्यादा सिख लोग उस फ्लैट के बाहर पहुंच गए और उस फ्लैट को घेर लिया। फ्लैट के बाहर लोगों ने जो बोले सोनिहाल के नारे लगाए और उस फ्लैट को चारों तरफ से घेर लिया। और इसी दौरान के कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जैसे आप इस वायरल वीडियो में देख सकते हो कि शेरे पंजाब ग्रुप के सदस्य जसपाल सिंह दरवाजा खटखटा रहे हैं। वो वहां जाकर कहते हैं कि हम 200 से ज्यादा है, लड़की को जल्दी बाहर आने दो। काफी देर हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को हिरासत में लिया गया। पुलिस जांच के दौरान उस पीड़िता ने बताया कि उसका अपहरण किया गया था और कई लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की। और जब इसके बाद उसने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और धमकी दी, अगर कुछ किया तो जान से मार देंगे। सिख समुदाय और अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे गैंग 11 से 16 साल की लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं। खास तौर पर इन लड़कियों में गरीब या अकेली लड़कियां होती है। इनसे पहले ये सोशल मीडिया पर दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें वो गिफ्ट्स का लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं और धीरे धीरे अपने परिवार से उनको अलग करते हैं। और बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, अलग अलग फ्लैट, अलग अलग होटल में भेजा जाता है, यहाँ तक कि उनकी तस्करी भी की जाती है। गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार 97 से 2013 तक सिर्फ रोदरहैम शहर में 1400 लड़कियों के साथ ग्रूमिंग और शोषण के मामले सामने आए हैं। 1400 लड़कियां। 2022 की एक नई जांच में सामने आया कि यह समस्या सिर्फ लंदन तक सीमित नहीं है, ये पूरे इंग्लैंड में और वेल्स में फैली है। अब ये तो हुआ पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का मामला। लंदन में तो ऐसी रैलियां निकल रही है, उसमें ये नारे लग रहे हैं कि गोरो अब तुम लंदन छोड़ो। अब यह सब बताने का कारण यह है कि लंदन आज भी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में गिना जाता है, लेकिन इस 10-15 सालों में लंदन की हालत बहुत खराब हो चुकी है। यूके में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग बढ़ रहे हैं, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मुद्दे बहुत सामने आ रहे हैं और अब वहां पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कई मामलों में तो सामने आया है कि पुलिस ने टाइम पर कार्रवाई नहीं की। रीजन है पॉलिटिकल प्रेशर और कम्युनिटी टेंशन का। इसका नतीजा ये हुआ है कि आम लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठ गया है और कम्युनिटी ने आपस में ही आवाज उठाना शुरू कर दिया है। ऑफिशियली यूके सरकार नो गो जोन्स को नहीं मानती, लेकिन असलियत ये है कि कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां रात को जाने से लोग डरते हैं। हाल ही के कुछ सालों में छोटे छोटे बिजनेस बंद हो चुके हैं। ड्रग्स, गैंग, सेक्सुअल क्राइम, इसका रेट बहुत बढ़ चुका है। इसीलिए अब लोगों को लगने लगा है कि ये कानून अब सबके लिए बराबर नहीं रहा। अब इसके पीछे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बाहरी लोगों का, और वो बाहरी लोग कौन है ये सबको अच्छे से पता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के बारे में क्या कहा था ये जरा सुन लीजिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाकी लोग भी वही सोचते हैं जो आप सोचते हो। I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law. अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आम लोग एकजुट होकर एक लड़की को बचा सकते हैं तो पुलिस ने कार्रवाई में देर क्यों की? तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।